नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी अलग अलग तरह की पुलिस ज़ियादतियों और मसाजिद को बिलखुसूस हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है और जो नफ़रत इस वक्त हिमाचल प्रदेश में यहाँ के पुलिस के सामने पेश आ रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। 15 सितंबर की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा पालमपुर से आने वाली इस वीडियो को देख लीजिएगा, जहाँ पर दहशतगर्द हिंदुत्व तंजीमों के ये गुंडे मुसलमानों की दुकानों को जो गरीब हैं उनके तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, निकाल करके फेंक रहे हैं। और उससे बड़ा अफसोस का मामला ये है कि इस मौके पर पुलिस इन लोगों के सामने मौजूद थी। न सिर्फ मुसलमानों के दुकान तोड़े जा रहे हैं, फोड़े जा रहे हैं, बल्कि पूरी तरह से मुस्लिम मुखालिफ एहतिजाजात करते हुए, नारे लगाते हुए इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बनाने की एहतिजाज के नाम पर कोशिशें हो रही हैं। और ना इंतज़ामिया इस पर काबू कर पा रहा है और ना ही इनके ख़िलाफ़ किसी तरह की खुसूसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। इस बात को लेकर के इस वक्त जो है लोग बड़ी तशवीश में हैं कि किस तरह हिंदुत्ववादी ज़हनियत के हामिल इन लोगों के सामने पुलिस और इंतज़ामिया झुकती नज़र आ रही है। मेरी इन बातों को और तबसरे को तक़वियत एक और वीडियो से आपको मिल जाएगी। राजस्थान के जहाज़पुर शांति स्मृति मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि मस्जिद के सामने, शाही जामा मस्जिद के सामने जो जहाज़पुर में वाक़े है, उसके सामने डीजे नहीं बजाए जाएंगे और मजहबी रिलीजियस मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो स्लोगन्स बनाए गए हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से और डीजे बनाए जाते हैं वो नहीं बजाए जाएंगे। शांति समिति मीटिंग में जहाज़पुर के बात सामने आई थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि इन लोगों को कौन समझाया जाए, किस तरह से जो है इस वक्त सूरत हाल बनी। मस्जिद के सामने से डीजे बजाते हुए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाते हुए गए। न सिर्फ गए, मुसलमानों के घरों पर हमले हुए, उनकी प्रॉपर्टीज़ पर हमले किए जा रहे हैं। इन दहशतगर्दों को आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो मज़हब के नाम पर, जुलूस के नाम पर, हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर मुसलमानों की जायदाद को नुकसान पहुँचा रहे हैं। राजस्थान की आने वाली ये तस्वीरें हैं। अभी आप बताएं, ये हिंदुत्ववादी ज़हनियत के लोग खुद मजहबी नारों के ज़रिए से मुसलमानों के महल्लों में घुसते हैं, हालात ख़राब करते हैं, पुलिस इनको छूट दे देती है, ये जितना चाहे उतना दहशतगर्दी और हैवानियत की इंतहा करके चले जाते हैं और बाद में फिर मुसलमानों के घर ही गिराए जाते हैं पुलिस की जानिब से, बुलडोज़र के ज़रिए से। अब देखिए यहाँ पर ये बुलडोज़र उनके घरों को निशाना बना रहा है इंतज़ामिया की जानिब से। ये है बीजेपी की राजस्थान की हुकूमत जो इन दहशतगर्दों को मुस्लिम महल्लों में घुसने की इजाज़त भी देती है, फतराव भी करने की इजाज़त देती है, हमले भी करने की इजाज़त देती है, मस्जिद के सामने डीजे बजाने की भी इजाज़त देती है, मुख्तलिफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे भी लगते हैं और फिर जो है तसादुम हो जाता है, फिर बुलडोज़र लेकर के मुसलमानों के घरों के पास आ जाते हैं ताकि उनको गिराया जाए। किस तरह से
मुसलमानों के ख़िलाफ़ माहौल बन रहा है। जर्मनी में इसी तरह की सूरत हाल थी। जब हिटलर ने यहूदियों के कत्लेआम का मंसूबा जो बनाया था, जो साजिश उसने रची थी, उससे पहले ऐसी ही तरह मुसलमानों पर हमले होते थे, इसी तरह छोटे छोटे हमले होते थे। फिर उसके बाद इक़्तिसादी बॉयकॉट के लिए बैनर्स लगते थे, घरों में बड़े बड़े बैनर लगाए जाते थे, कॉलोनियों में दीवारों पर लिखा जाता था। आज मुसलमानों के ख़िलाफ़ वही हो रहा है। इंतज़ामिया के हालात में हुकूमती सतह पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ हैं, हिंदुत्व ज़हनीत के हामिल हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मसाजिद को जो निशाना बनाने और एहतिजाजात के नाम पर जिस तरह से इस वक्त मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है, फिर उसके बाद इनके भगवाई जो अपने आप को मजहबी गुरु कहते हैं लेकिन हकीकत में ये लोग नफ़रत के पुजारी होते हैं, वो बायकाट करने का ऐलान करते हैं। जगह जगह हल्फिया जो है तकरीबात मुनाकिद करते हैं। अब देखिएगा इस शख्स को किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों का बॉयकॉट करने, इक़्तिसादी बॉयकॉट करने के लिए ये जो है इस वक्त अपील कर रहा है। क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसको गिरफ़्तार करके जो है पुलिस इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? इन सवालों के साथ, एतराज़ात के साथ इन वीडियोज़ के हवाले से सोशल मीडिया में तबसरे करने की कोशिशें हुई हैं। आप इसको सुने, मैं लौटता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस कार्नर का नाम तो खुशी जूस कार्नर, परंतु जूस में पेशाब मिलाकर के बेचे जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा के समय यह कहा कि दुकानदारों को अपने वास्तविक नाम लिखने होंगे, तो लोगों से लेकर के न्यायालय तक को पेट में दर्द होने लगा था। लेकिन अभी क्या यह एक प्रकार का छद्म युद्ध नहीं तो और क्या है? हमारे स्वास्थ्य से लेकर के हमारे स्वच्छता और पवित्रता तक को दूषित करने का यह प्रयास है। मैं अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से पूरे देश को ये आह्वान करूंगा कि आने वाले हिंदू पर्व त्योहारों पर कोई भी विधर्मी की दुकान से कितना भी वो गारंटी दे कोई सामान न खरीदे। अपने हिंदू पर्व त्योहारों की मर्यादा तभी आप बचा पाएंगे जब आप अपने हिंदू दुकानदारों से ही सामान खरीदेंगे। अन्यथा शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी धर्म भी गंवाइए और धन भी गंवाइए, ये अब नहीं होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, इन हिंदुत्व तंजीमों की नफरत की सूरत हाल इन तमाम चीज़ों की वजह से कैसा पैदा होती है, उसकी एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पेश करना चाहता हूँ। हमारी स्क्रीन पर ये बदलने वाली वीडियोस देख लीजिएगा। इसमें ख़वातीन पर कालिक थोपा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको खींचा जा रहा है। दो अलग अलग तरह की तस्वीरें हैं। एक बुजुर्ग शख्स भी है, उसको भी खींचा जा रहा है, मारा जा रहा है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इन लोगों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश जिले के महाराजगंज से है और ये दो बसों में सवार होकर के नेपाल में मौजूद एक चर्च में प्रेयर मीटिंग के लिए जा रहे थे। जब लोगों को पता चला कि ये ख़वातीन जो ईसाई हैं वो चर्च जा रही हैं, तो जय श्री राम के नारे लगाते हुए न सिर्फ उन पर हमला करते हैं बल्कि जो है इस वक्त जो है नेपाल जाने के लिए उनको रिलीजियस कन्वर्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए बाज़ लोगों पर हमला भी किया जाता है। और इस हमले को जायज़ करार देने के लिए जय श्री राम का नारा लगाते हैं ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडे। भारत की मुख्तलिफ रियासतों से, मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ये जुल्म ज़्यादतियों की तस्वीरें आपको जो है मीडिया में कोई शख्स डिबेट करता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि हमले मुसलमानों पर हो रहे हैं, मुसलमानों के घर गिराए जा रहे हैं, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं और इनकी जानों की कोई कीमत नहीं है। भारत में ऐसा महसूस होता है। पुलिस भी कभी कभी किस कदर जो है जुल्म ज़्यादती पर उतर आती है, भरे बाजार में लोगों को पीटना शुरू कर देती है। यूपी के लखीमपुर से आने वाली ये वीडियो वही दलील पेश कर रही है। गंदी गंदी गालियां दे रहे, आवाज़ के साथ हम इसको सुना नहीं सकते आपको,
कि गांव वाले देहाती और पुलिसमैन के दरमियान में किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, फिर वो भरे बाजार में पीटना शुरू कर देता है और अलग अलग तबसरों के साथ ये वीडियो शेयर होती हैं। और जब इस तरह की वीडियो शेयर होती हैं तो पुलिसों को किन निगाह से देखा जाता है, आप अंदाजा लगाएं। और मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ इसका यही रवैया है। ट्रेन से आ रही एक वीडियो को देख लीजिएगा, सैकड़ों मुसाफिर सफर कर रहे हैं, किसी की बैग चेक नहीं हो रही है। दाढ़ी और टोपी वाले को देखा तो उसकी जो गठरी थी उसको खोल करके देखने लगा। लोगों के सामने मुसलमानों को मशकूक बनाने के लिए। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, ये कहानी है भारत की, जिसको कोई नहीं दिखाता, बोलता नहीं है। इन खबरों को किसी अखबार के कोने में छाप के ख़त्म कर देते हैं। इसलिए जालिम भी मजीद जुल्म में आगे बढ़ता जा रहा है, और वो जालिम हुक्मरान जो जुल्म कर रहे हैं वो अपनी जालिम हुक्मरानी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इंतज़ामिया जुल्म कर रहा है, पुलिस जुल्म कर रही है। ये इस वक्त की सूरत हाल है पूरे के पूरे भारत के। नाज़रीन गिरामी, कई चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखा, और जराइम की क्या हालात है। अयोध्या में गैंग रेप हुआ है। मोदी गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट जो है वो ख़वातीन की सेफ्टी की बात करते हैं। अयोध्या के राम राज्य के ये सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, 8 आदमियों ने मिलकर के एक तालिबा के साथ ज्यादती की। कल की एक और खबर थी, अयोध्या के राम मंदिर की क्लीनिंग स्टाफ के साथ भी ज्यादती हुई थी। उस खबर को भी दबा दिया गया। कल मैंने उस खबर को लिया था लेकिन रह गई थी वो खबर, इसके साथ मिलाकर के मैं आपको सुना रहा हूं। अयोध्या के राम मंदिर में जो क्लीनिंग स्टाफ है, साफ सफाई के लिए मामूर खातून थी, उसके साथ कई मरतबा ज्यादतियां हुई हैं और यह मामला दर्ज हुआ है, उस पर बहस नहीं हुई है। अगर राम मंदिर में भी वहां का स्टाफ महफूज नहीं है तो फिर कहां है? अयोध्या को राम नगरी बनाने की कोशिशों में यह सब सूरत हाल है, और बोलता कोई नहीं। क्यों बोलेंगे? बीजेपी हुकूमत बदनाम होगी, योगी हुकूमत बदनाम होगी। नाज़रीन गिरामी, फिर वही कहानी हमारी मुस्लिम बहनों की, फिर से वही वीडियो आ रही, जैसे कि मैंने बार बार इस बात का तज़किरा कर चुका हूँ कि हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं, एक टीम है जो इस तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में बेराह रवी का शिकार मुस्लिम लड़कियाँ, मुस्लिम तालिबात जो कॉलेज के नाम पर घर से तो निकल जाती हैं कॉलेज जाने के नाम पर, और बाहर अय्याशियाँ करती हुई नज़र आती हैं। और ये जो इस वक्त तस्वीर पेश की गई है, बताया जा रहा है कि कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल है, यहाँ हर दिन जितने भी जोड़े नज़र आ रहे हैं मुस्लिम लड़कियों की, वो जिनके साथ आ रही हैं, अगर 10 जोड़े हैं तो उनमें से कम 7 जोड़े मुस्लिम लड़कियों के साथ गैर मुस्लिम लड़के होते हैं। कानपुर में मौजूद हमारे मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो अपने बेटियों के बारे में जांच करें कि हो क्या रहा है। वो कॉलेज भेज रहे हैं या फिर मॉल में विंडो शॉपिंग के नाम पर अय्याशी करने के लिए भेज रहे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने तबसरा किया है। कॉलेज की वही बैग, पिट्टू बैग्स जिसको कहा जाता है, और फिर बुर्का और उसका गलत इस्तेमाल। मैं बारहा इस तमाम चीज़ों को इसलिए फला इलाके का नाम लेकर के ये बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि उस इलाके के लोग या उसके आसपास के लोग ये समझ सकें कि वो किस तरह से अपने बहन बेटियों को लेकर के चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।